हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बीएससी कर रहे हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आगे क्या करना है इसके बारे में कोई भी क्लियरिटी नहीं है। सर बीएससी के बाद सोचेंगे। वैसे घर वाले बोलते हैं कि बीएड कर लेना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा। कुछ का होता है कि सर मैं एमएससी मैथ्स करना चाहता हूं, एमएससी फिजिक्स करना चाहता हूं, एमएससी केमिस्ट्री करना चाहता हूं। जैसे आपने बीएससी करी, मतलब जब यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है तब आप पढ़ते हो, वो भी पुराने 5 साल के पेपर, और एग्जाम देके आ जाते हो। एमएससी भी अगर आप इसी तरीके से कर रहे हो तो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए दिक्कतें हो सकती है। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा कैरियर स्कोप बताने वाला हूं कि क्यों ये कैरियर स्कोप आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने हमसे आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करी और आज आईआईटी और एनआईटी से अपना एमएससी करने के बाद अलग अलग कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और उनका पैकेज लाखों में है। मैं अलग अलग आईआईटीज में एज ए स्पीकर विजिट कर चुका हूं। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी धनबाद, आईआईटी रुड़की, आईआईटी पटना, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी इंदौर, ऐसी एनआईटी वारंगल है, एनआईटी राउरकेला है, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी नागपुर, लगभग 10 से 12 एनआईटीज में एज ए स्पीकर विजिट कर चुका हूं। मैं बच्चों से मिला हूं और मुझे चेंज नजर आया है। क्यों आईआईटी और एनआईटी आपके फर्दर एजुकेशन के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने की कोशिश करूंगा। भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने से और डिग्री लेने से अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ हासिल कर लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर मैं बीएससी के बाद बीएड कर लूं, वहां पे भी तो बहुत सारे जॉब्स हैं। बीएससी करना, उसके बाद 2 साल के लिए बीएड करना, फिर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करना, उसमें भी वैकेंसी, जैसे मैं बात करूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो कि राजस्थान में होता है, जहां पर 1.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और मात्र 1000 वैकेंसी। इवन अगर बात करी जाए यूपी में तो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड या जीआईसी की बात करी जाए, जहां पे लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और वैकेंसी हजारों में होती है, कंपटीशन बहुत हाई होता है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं और आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके जीवन को चेंज कर सकता है। आपके मन में सवाल उठेगा सर आईआईटी जेम एग्जाम होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम आईआईटी से एमएससी या एनआईटी से एमएससी करने के लिए होता है। आप पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब आप ये सवाल उठता है कि सर ऐसी कितनी आईआईटीज हैं और एनआईटीज हैं जो आईआईटी से एमएससी करने के लिए या एनआईटी से एमएससी करने के लिए कोर्सेज देती है? तो 23 एनआईटीज हैं जहां पर आप एमएससी कर सकते हैं और लगभग 31 एनआईटीज हैं जहां पर आप एमएससी कर सकते हैं। एक सवाल उठता है कि सर कितनी वैक्सीट्स होती है जहां पर लाइक एमएससी ऑफर्स होती है? तो लगभग आईआईटीज की बात करी जाए तो 500 से 600 सीटें आईआईटीज में होती है जहां पर आप एमएससी कर सकते हैं। एनआईटीज की बात करी जाए तो लगभग 700 के आसपास एनआईटी में सीट्स होती है। बाकी और भी अदर इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी जेम के थ्रू आप मास्टर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और अगर बाई चांस कभी आईआईटी जेम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसके 1 महीने बाद एक और एग्जाम होता है, दैट इज नोन एज ए सीयूटीपीजी, जहां पर इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीयू, बीएचयू, जेएनयू और अलग अलग कॉलेजेस में आप मास्टर्स कर सकते हैं, जो कि बेटर देन नॉर्मल कॉलेज से अच्छा एमएससी कोर्स ऑफर करते हैं। सवाल उठेगा सर आईआईटी जेम का फुल फॉर्म क्या है? सर हमने तो पहली बार सुना है इसके बारे में। तो स्टूडेंट, इसका नाम है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स और ये हर साल फरवरी में एग्जाम ऑर्गेनाइज होता है। हर आईआईटी इसको अपने हिसाब से कंडक्ट कराते, जैसे इस बार आईआईटी बॉम्बे ने 2026 में आईआईटी जेम एग्जाम कंडक्ट कराया था। इससे पहले आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, सबका अलग अलग टर्न होता है। तो इस बार जो नेक्स्ट 2027 का एग्जाम है वो आईआईटी खड़गपुर करा सकता है। अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, पर हाँ ये एग्जाम 2027 में आईआईटी खड़गपुर के द्वारा कंडक्ट कराया जा सकता है। अब ये सवाल उठता है कि सर इस एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आता है? तो इस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो हर साल सितंबर फर्स्ट वीक में निकलता है। इसका जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर फरवरी में कंडक्ट होता है और मार्च में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद काउंसलिंग होती है, जोसा काउंसलिंग होती है आईआईटीज में एडमिशन के लिए, और सीसीएमएन काउंसलिंग होती है जो कि एनआईटी में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू रैंक आपको यहां पे एडमिशंस मिलता है। इस पे मैंने हमारा डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जहां पर आप जाके देख सकते हैं। एक सवाल उठता है कि सर आईआईटी जेम में भी क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स है कि इतने ही अटेम्प्ट दे सकते हैं? तो भैया यहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि आईआईटी जेई में नंबर ऑफ अटेम्प्ट का क्राइटेरिया है, पर जेम एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई भी क्राइटेरिया यहां पे नजर नहीं आता है। बात होती है कि सर क्या मैं 2 पेपर में एग्जाम दे सकता हूं? सर मैं फिजिक्स में भी सोच रहा हूं कि एमएससी कर लूं या मैथ्स में भी कर लूं। तो भैया आप मैक्सिमम 2 पेपर में यहां पे आईआईटी जेम एग्जाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से एक सीयूटीपीजी एग्जाम भी होता है जो मैंने अभी आपके सामने बताया, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एमएससी या एमएससी प्लस पीएचडी प्रोग्राम के लिए होता है। इसका नोटिफिकेशन जनवरी में निकलता है और एग्जाम जो होता है वो मार्च में होता है। और ये आईआईटी जेम की काउंसलिंग के बाद
CUTPG की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो मतलब ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा बैकअप ऑप्शन हो सकता है। पर CUTPG एग्जाम में आप 2 से 3 पेपर या 4 पेपर में भी एग्जाम दे सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर मैं जो इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूं वो सिर्फ IIT JEM को लेकर बात कर रहा हूं कि IIT JEM में क्या क्या आपको लाइक करियर स्कोप्स हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है और कब इसका नोटिफिकेशन निकलता है, और आपके जो भी प्रश्न है उनके आंसर देने की कोशिश यहां पे करता हूं। एक सवाल उठता है कि सर IIT JEM तैयारी करने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है? तो अगर आप अपने BSc के सेकेंड ईयर में, तो आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। 1 साल का डेडिकेटेड आपको टाइम देना पड़ेगा। इसका सिलेबस ज्यादा बड़ा तो नहीं होता है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो यहां पे फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, इंटीग्रल कैलकुलस, सुन ये सभी टॉपिक यहां पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करी जाए कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो यहां पे 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन MCQ होते हैं, 10 क्वेश्चन MSQ होते हैं। MSQ मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। एंड जो थर्ड सेक्शन होता है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, जहां पर आपको आंसर डिजिट की फॉर्म में रखना होता है। स्टूडेंट, ये 3 घंटे का एग्जाम होता है। और यहां पे अगर बात करी जाए कि सर कितने नंबर लेके आए तो हमारा IIT या NIT में सिलेक्शन हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कितना है, कितना टफ पेपर है। अगर मैं बात करूं साल 2024, जो कि IIT मद्रास ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था, तब पेपर का लेवल बहुत टफ था। तब यहां पे जनरल का कट ऑफ जो था वो 11 मार्क्स के आसपास गया था, OBC का भी लगभग 9-10 मार्क्स के आसपास गया था, और SC ST का 7 to 8 मार्क्स के आसपास कट ऑफ गया था। 2025 के अंदर थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा गया, और 2026 जो कि IIT बॉम्बे ने एग्जाम कंडक्ट कराया, इस बार का भी पेपर थोड़ा सा टफ था, तो कट ऑफ जो है वो लगभग 15-16 मार्क्स के आसपास जाने की संभावना नजर आती है। जिन्होंने IIT JEM 2026 दिया, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर आपके मार्क्स 20 से ऊपर है तो आपको अच्छा NIT मिल सकता है, अगर आपके मार्क्स 30 से ऊपर है तो आपको अच्छा IIT यहां पे मिल सकता है। मतलब देखा जाए तो यहां पे 100 में से 30 सुपर मार्क्स पे IIT मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और अगर आप कैटेगरी में, अगर आप SC ST है, तो मुझे लगता है ये एग्जाम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। पर सबसे दुखद विषय है कि इस एग्जाम की लेस अवेयरनेस है। क्यों मैं आज इस एग्जाम के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं? अरे भैया, BSc कर रहे हो तो इस एग्जाम को दे लो, तुम्हारी जिंदगी चेंज हो सकती है। मेरे को याद रखोगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे से शहर से निकल के आए और आज IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास में अपना MSc कर रहे हैं, और उनकी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज होगी। मैं कहना चाहता हूं आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है, पर कम से कम इस एग्जाम के बारे में जानकारी लो, तैयारी करो। और IIT कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि जो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं सर मैं तो हिंदी मीडियम से आता हूं, सर मैं तो छोटे से शहर से BSc करी, सर मेरे BSc के कांसेप्ट क्लियर नहीं। अरे भैया, टेंशन मत लो, आपको हम यहां पे पढ़ाते हैं। अभी हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है, जहां पर हम लोग IIT JEM का कोर्स देते हैं, वहां बकायदा हम आपको फाउंडेशन से पढ़ाते हैं। 2 बार कोर्स कंप्लीट कराते हैं। अगर कोई बच्चा फरवरी में हमारा कोर्स ज्वाइन करता है तो उसको हम दिसंबर तक 2 बार कोर्स कंप्लीट करा देते हैं। एक कोर्स हमारा जुलाई तक कंप्लीट हो जाता है, उसको वापस डबल बार पढ़ाते हैं और वो दिसंबर तक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम वापस रिवीजन कराते हैं, टेस्ट सीरीज है। मतलब अगर आप मेहनत करो ना, तो ये एग्जाम इजीली क्रैक किया जा सकता है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर मेरे BSc के कांसेप्ट हिले हुए। अरे टेंशन मत लो, हमने YouTube पे आपके लिए काम कर रखा है। बेसिक वहां से क्लियर करो, और बेसिक्स के लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे। हमारा फाउंडेशन कोर्स जो कि आपकी बेसिक्स को क्लियर करने के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक डरावना वाला आंकड़ा यहां पे दिखने को मिलता है। भारत के अंदर 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में BSc प्रोग्राम में अभी पढ़ रहे हैं। पर सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर बात करी जाए तो लगभग 12 से 13 हजार बच्चे ही इस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। IIT और NIT की सीट्स को मिला लिया जाए तो लगभग 1500 के आसपास यहां पे सीट्स होती है IIT और NIT में MSc के लिए। और अगर मैं CUTPG की भी मिला लूं तो लगभग 2.5 से 3,000 सीट्स होती है। यार 12,000 में से 3,000 बच्चों में आना कोई बड़ा गेम नहीं है। आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है MSc करने के लिए। मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिला के इस वीडियो का एक ही कंक्लूजन है कि BSc सेकेंड ईयर कर रहे हो या फाइनल में आ गए हो, तो भैया IIT JEM एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। अगर आप और भी जानकारी चाहते हो, गुरुजी हमें इस एग्जाम के बारे में थोड़ा और भी बताइए, तो भैया हमने हमारे YouTube चैनल पे काफी अच्छा काम कर रखा है। यहां पे आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, सर इतनी बड़ी बात कर रहे हो, लोगों की लाइफ आपने चेंज कर दी। सर कुछ लोगों के आपने वीडियोस भी तो रिकॉर्ड किए होंगे जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया। बिल्कुल किया है। हमारा एड टॉक है जो कि IIT JEM की सक्सेस
सीरीज है जहां पर हमने लोगों की सक्सेस स्टोरी को शूट किया है, जिसमें हमने पूछा है उनसे जो क्वेश्चन है कि कैसे उन्होंने तैयारी करी, किस बैकग्राउंड से उठ के आए। ऐसे बच्चे भी हैं जो आईआईएससी बैंगलोर में अपना एमएससी कर रहे हैं, आईआईटी दिल्ली से कर रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे से कर रहे हैं, आईआईटी मद्रास से कर रहे हैं, आईआईटी रुड़की से कर रहे हैं, आईआईटी गुवाहाटी से कर रहे हैं। भैया कौन सा ऐसा आईआईटी नहीं है जहां पे हमारा बच्चा एमएससी नहीं कर रहा है। और जो भी बच्चे आईआईटी से एमएससी कर रहे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो स्टूडेंट यहां पे आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं और अच्छी जगह से अपना एमएससी कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी आपके जूनियर है, जिस कॉलेज से आप अपना बीएससी कर चुके हैं और वहां पे अगर कोई टैलेंटेड स्टूडेंट मिलता है, प्लीज उसको इस एग्जाम के बारे में जरूर अवेयर करिए। हो सकता है किसी एक बच्चे की लाइफ आप यहां पे चेंज कर दो, तो आपके जीवन में उनकी दुआएं बहुत सारा आपके काम करेगी। इसलिए यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मुझे यहां पे सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा है जो बीएससी कर रहा है और इस एग्जाम के बारे में अवेयरनेस नहीं रखता है, प्लीज वहां तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। बहुत कम अवेयरनेस है इस एग्जाम के बारे में। आईआईटी जेईई के बारे में तो पूरा इंडिया जानता है, जो पिता पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी इस एग्जाम के बारे में जानता है, पर आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में बहुत लेस अवेयरनेस है। भारत के अंदर मात्र 12 से 13 हजार बच्चे आईआईटी जेईई एग्जाम मैथमेटिक्स के लिए अपेयर कर रहे हैं। बहुत ही दुखद विषय है। मुझे लगता है इसकी अवेयरनेस को फैलाना बहुत ही आवश्यक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कुछ करना चाहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आईआईटी से एमएससी करना, एनआईटी से एमएससी करना आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आईआईटीज और एनआईटीज में एज ए स्पीकर विजिट करता हूं, वहां पे मैंने ये चेंज होता हुआ देखा है। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, थैंक यू, बाय बाय। एंड सुन, ये सब जितने मैंने आपके सामने बोला है, जो सक्सेस स्टोरी की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा जो सेकंड वाला यूट्यूब चैनल है वहां पे बहुत सारी अपडेट्स हमने दे रखी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9571085397। वहां पे आपको सभी इंफॉर्मेशन हमारे इस नंबर पे मिल जाएगी। बाकी हमें व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे और भी डेटा आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगा। बाकी एक और सवाल है, सर किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं? सर शॉर्ट नोट्स मिल जाए तो मजा आ जाए। भैया एक टू डू लिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वहां से आपको देखने से आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है और आप कितना अच्छा कर सकते हैं। पर भैया शुरुआत करिए तैयारी की, आपको अपने आप रास्ते मिलते जाएंगे। धन्यवाद।